हम वे नहीं हैं जो हमें होना चाहिए और हम वे भी नहीं हैं जो होने वाले हैं, लेकिन खुदा का शुक्र है कि हम वे भी नहीं हैं जो हम थे। मार्टिन लूथर किंग, जिन्हें अमेरिका का गांधी भी कहा जाता है। भारत के गांधी जी के बारे में तो सब जानते हैं। विश्व का बच्चा बच्चा आज उनके व्यक्तित्व से परिचित है। सत्य और अहिंसा, ये दो उनके ऐसे हथियार थे जिनसे अंग्रेज भी कांपते थे। एक समय ऐसा था जब पूरा देश अंग्रेजों के आगे नतमस्तक था, लेकिन अंग्रेज गांधी जी के आगे नतमस्तक होकर रह गए थे। गांधी जी ने दलितों और पिछड़ों की दशा सुधारने के लिए कई सारे काम किए, कई आंदोलन चलाए, कई प्रकार की क्रियाएं की। ठीक इसी तरह अमेरिका में भी एक गांधी जी पैदा हुए, मार्टिन लूथर किंग, जो गांधी जी के आंदोलनों से बहुत प्रभावित थे। छुआछूत की बीमारी केवल भारत में ही नहीं थी, बल्कि अमेरिका में भी अपने चरम पर थी। फर्क सिर्फ इतना था कि भारत में जाति को लेकर छुआछूत हुआ करता था और अमेरिका में रंग को लेकर। जो जितना काला था उसको उतनी ही गंदी नज़रों से देखा जाता था। अमेरिका ने वो दौर भी देखा है जब काले लोगों के लिए बस की आगे की सीटों में बैठने की इजाज़त नहीं थी। वहाँ सिर्फ गोरी चमड़ी वाले लोग, अमेरिकी नागरिक बैठ सकते थे, चाहे वे सीटें खाली ही क्यों ना हो। इसके अलावा उन्हें जगह जगह बस स्टॉप पर बस से उतरना पड़ता था ताकि गोरे लोग बैठ सकें। गोरों लोगों के बस में बैठ जाने के बाद ही काले लोग बस में घुस सकते थे। कभी अमेरिका में अश्वेतों के साथ हो रहे भेदभाव के खिलाफ बोलना बहुत मुश्किल काम था। यहाँ भेदभाव अपने चरम पर था। ऐसे कठिन समय में मार्टिन लूथर किंग ने आवाज़ उठाई। भले ही अमेरिका पहाड़ से कितना भी चमकता हुआ दिखाई देता हो, लेकिन सच तो ये है कि आज भी वहाँ पर रंग के अनुसार भेदभाव किया जाता है। भले ही उस देश की जनता ने पहले काले व्यक्ति बराक ओबामा को अपना राष्ट्रपति चुना, लेकिन आज भी वहाँ काले व्यक्तियों को प्रताड़ना का शिकार होना पड़ता है। अमेरिका में आपको ऐसी घटनाएं देखने को मिल जाएंगी जिसमें गोरे व्यक्ति अश्वेत व्यक्तियों का शोषण करते हैं, प्रताड़ित करते हैं। काले लोगों को बस में पीछे वाली सीट पर बैठने की घटना को देखते हुए मार्टिन लूथर किंग ने गांधी के आंदोलनों से प्रभावित होकर एक अहिंसक आंदोलन चलाया, जो इतना सफल हुआ कि टाइम पत्रिका ने 1963 में मैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मार्टिन लूथर किंग को दिया और 1964 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से मार्टिन लूथर किंग को नवाजा गया। मार्टिन का बचपन सुरक्षित और प्यार भरा था। वे अपने पिता के अधीन उनके अनुशासन के माहौल में बड़े हुए थे। वे अपनी माँ के गर्मजोशी को अच्छे से जानते थे। किंग के माँ बाप ने किंग को नस्लवाद से बचाने का भरपूर प्रयास किया था, लेकिन कहते हैं कि जहाँ भेदभाव अपने चरम पर हो, वहाँ इसके प्रभाव से भला कोई कैसे बच सकता है। किंग के बचपन की एक घटना है कि जब किंग अपने बचपन के दिनों में अपने दो गोरे साथियों के साथ खेलते थे, लेकिन एक दिन जब वो अपने उन साथियों को लेने के लिए सड़क के पार उनके घर गए, तब उनके मम्मी पापा ने उनके बच्चों को किंग के साथ खेलने के लिए साफ मना कर दिया। किंग बहुत ज़्यादा परेशान हुए। घर आकर अपनी मम्मी से सारी बात का जिक्र करते हैं। तब उनकी मम्मी ने उनको पहली बार काले और गोरे लोगों के बीच के भेदभाव के बारे में बताया। किंग पिताजी के साथ मार्केट में या अन्य जगहों पर घूमने जाते रहते थे, तब उन्हें कई बार इस तरह के काले और गोरे लोगों के शोषण का शिकार होना पड़ता था। उनके बचपन की एक और घटना है जब वो अपने पिताजी के साथ जूते खरीदने के लिए जूते वाली दुकान पर गए। तब वो जूते वाली दुकान की सबसे आगे वाली पंक्ति पर जाकर बैठ गए। तब जूते बेचने वाले एक गोरे लड़के ने उन्हें सबसे आगे वाली पंक्ति से उठने के लिए मजबूर कर दिया और कहा कि ये तुम्हारी जगह नहीं है, तुम पीछे जाकर बैठो। मार्टिन लूथर किंग भारत भी आए थे और उन्होंने महात्मा गांधी के जन्म स्थान का दौरा भी किया था। उन्होंने यहाँ तक कहा था कि अन्य देशों में मैं एक पर्यटक के रूप में जाता हूँ, लेकिन भारत में मैं एक तीर्थयात्री के रूप में आता हूँ। मार्टिन लूथर किंग का भारत के साथ गांधी जी की वजह से बहुत ही ज़्यादा लगाव जुड़ा हुआ था। तो ये आपको कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।